राहुल गांधी एक बार फिर बिहार पहुंच गए और इस बार उनका 6 महीने में 5वां दौरा था, जबकि ये 6वां दौरा हो सकता था अगर 27 मई वाला दौरा उन्हें रद्द ना करना पड़ा होता सरकार की वजह से। हालांकि 5वां दौरा भी उतना ही गर्मजोशी के साथ रहा और पूरे बिहार ही नहीं देश में इसकी चर्चा छाई रही। और सबसे बड़ी बात यह थी कि राहुल गांधी के बिहार पहुंचते ही नीतीश कुमार जो थे वो दिल्ली के लिए निकल गए और इसके बाद से चर्चा गर्मा गई कि आखिर नीतीश कुमार ने दिल्ली का रुख क्यों किया। क्या वो राहुल गांधी के इस दौरे से खौफ में है? क्या राहुल गांधी की जो बढ़ती सक्रियता है वो नीतीश कुमार की चिंता बढ़ा रही है? ये तमाम सवाल एक तरफ उठ ही रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं वो भी इस वक्त चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह आप सभी जानते हैं, एक तरफ नीतीश कुमार का जो गढ़ है नालंदा, उसमें राहुल गांधी सक्रिय हैं, वहीं दूसरी तरफ जो उनका 5वां दौरा था उसमें वो गया भी पहुंचे, जो कि जीतन राम मांझी यानी कि हम के प्रमुख का संसदीय क्षेत्र है। तो अब यहाँ एक ही दिन में उन्होंने एनडीए के 2 सहयोगी दलों को निशाने पर लिया और इस सब के अलावा अपने बयान के जरिए से उन्होंने एनडीए की जो मुख्य पार्टी है बीजेपी उसको भी निशाने पर ले लिया और एक बार फिर उन्होंने पीएम मोदी के उसी तरीके से उन पर निशाना साधा जिस तरह से पिछले दिनों वो लगातार साधते दिखाई दे रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश जब राहुल गांधी पहुंचे तो उनका एक बयान बहुत तेजी से प्रचलित हुआ और वो एक था नरेंद्र सरेंडर, और उस बयान पर बीजेपी बहुत बुरी तरह बौखलाई भी हुई है, लगातार उसकी चर्चा हो रही है। इधर से बीजेपी पूरी कोशिश में है कि वो कैसे कांग्रेस पर भारी पड़ जाए, लेकिन कांग्रेस कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है बीजेपी के पास। तो इसको लेकर सबसे पहले अब राहुल गांधी का वो बयान सुनते हैं जो उन्होंने एक बार फिर बिहार में दोहरा दिया और उसके बाद से वहां क्या हालात बने हुए और आखिर कांग्रेस की रणनीति क्या है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर वही बयान दोहराया जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप का फोन आया और उन्होंने कहा नरेंद्र सरेंडर कर दो, और इधर से पीएम मोदी ने कह दिया जी हुजूर। और इसके बाद से अब इस बयान की चर्चा एक बार फिर हो गई है और सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो ये कि अब कांग्रेस इसी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतर रही है। यानी जानकारी निकल कर आ रही है कि कांग्रेस ने तय कर लिया है कि अब वो नरेंद्र सरेंडर नाम से एक अभियान चलाएगी पूरे देश भर में और ऑपरेशन सिंदूर की काट के तौर पर इस अभियान को इस्तेमाल करेगी। तो अविनाश जी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इसको लेकर? बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस मुद्दे पर वो बैकफुट पर नहीं रहेगी। जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि सीज फायर उन्होंने करवाया, उन्होंने धमकी दी कि आपने सीज फायर नहीं किया तो हम व्यापार रोक देंगे, और इसी के चलते भारत और पाकिस्तान, वो दोनों का नाम ले रहे हैं, दोनों को एक ही तराजू में तोल रहे हैं। तो इसी को लेकर कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो दुनिया भर के देशों को मैसेज दे रहे हैं, अपनी कोड को बता रहे हैं और खुलकर बयान दे रहे हैं कि सीज फायर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है वो हमने करवाया है, हमने धमकी दी और हमारी धमकी के आगे दोनों देश झुक गए। तो दूसरी तरफ भारत की सेना का भी जो दावा चल रहा है, लगातार वो खुलासे कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। अगर 2 दिन का समय मिल जाता तो फिर पाकिस्तान का नक्शा भी बदल सकता था। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उनका बयान था कि अगर हमने नेवी को छूट दे दी होती पूरी तरीके से, यानी नेवी को हमला करने के आदेश दे दिए होते, तो फिर पाकिस्तान का नुकसान कितना बड़ा होता ये सोचा नहीं जा सकता था। यानी भारत सरकार की तरफ से सेना को कार्रवाई के वो पूरे अधिकार नहीं दिए गए थे, जिसके चलते जो 4 दिन की जो जंग हुई उसमें जो सेना अपना पूरा एक तरीके से हमला जिस तरीके से पाकिस्तान पर करना चाहिए था उस तरीके से नहीं कर पाई। और अगर 48 घंटे का समय और मिल जाता, जिस तरीके से सीडीएस का भी कहना है कि पाकिस्तान ने 48 घंटे का समय मांगा था लेकिन हमने 8 घंटे में ही उनको घुटनों पर ला दिया था। अगर 8 घंटे में पाकिस्तान घुटनों पर आ सकता है तो आप सोच सकते हैं कि 48 घंटे में भारत की सेना क्या कर सकती थी। और इसी को लेकर जो कांग्रेस ने अपना अभियान शुरू किया है, सेना की तो तारीफ कर रहे हैं वो कि सेना ने तो अपना शौर्य दिखाया, लेकिन सेना के शौर्य पर जो भारत सरकार है उसने पानी फेर दिया। एक तरफ ट्रंप लगातार जो चीज़ बोल रहे हैं कि हमने जो
सीज फायर कराया है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक नहीं ले रहे हैं। सरकार की तरफ से बस यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फ़ोन आया था, लेकिन ये डीजीएमओ का फ़ोन क्यों आया था और उससे पहले इसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप के पास कैसे पहुंच गई कि भारत की तरफ से 2 घंटे बाद एक जो सीज फायर है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। और इसी मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस ने पूरे देश में एक अभियान शुरू करने का फैसला किया है। जी बिल्कुल, और उस अभियान का नाम है नरेंद्र क्यों सरेंडर। और आप लगातार देख रहे हैं राहुल गांधी एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान पर हावी थे या हम पाकिस्तान को हरा सकते थे तो फिर हमने सीज फायर का फैसला क्यों किया, और अगर सीज फायर किया भी गया तो उन सीज फायर की शर्तें क्या थी, हमने किन शर्तों के साथ पाकिस्तान के साथ सीज फायर करने पर विचार किया, किन शर्तों को पाकिस्तान ने हमारी माना है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है 10 मई के बाद से। 10 मई को सीज फायर का ऐलान हुआ था और उसके बाद से विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है। और अब राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में जब दौरा था, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में नरेंद्र सरेंडर करके जो बयान दिया वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। और अब लगभग अपने हर भाषण में, लगभग अपने हर दौरे में राहुल गांधी इस बात को दोहरा रहे हैं। और इससे ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस ने एक मुहिम छेड़ दी है कि अब जब बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के सहारे अपने लिए वोट बटोरने की कोशिश करेगी, ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करेगी, अपना जो है खुद को मजबूत करने की कोशिश करेगी, उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेगी, तो कांग्रेस की तरफ से उसकी काट के तौर पर नरेंद्र क्यों सरेंडर करके आम जनता के बीच जाकर यह सवाल पूछा जाएगा। और इसके लिए राज्य और जिला स्तर के जो भी संगठन हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि आम जन के बीच जाकर ये सवाल सबके बीच पहुंचाना है, आम जनता को जागरूक करना है, ताकि जब भी बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के सहारे वोट मांगने पहुंचे तो आम जनता पलटकर ये सवाल कर दे कि आखिर सीज फायर क्यों किया गया, क्यों सरेंडर किया, और क्यों ट्रंप के जो दावे हैं उसका खुलकर बीजेपी आलाकमान की तरफ से या पीएम मोदी की तरफ से अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस इस बात को समझती है भली भांति कि जैसे बालाकोट का जो घटना हुई थी उसको 2019 में बीजेपी ने भली भांति अपने पक्ष में भुनाया था, उसका पूरा राजनीतिक फायदा उठाया और यही नतीजा रहा कि जब लोकसभा चुनाव हुए 2019 में तो बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी। अब भी बीजेपी उसी तरह से उसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और कांग्रेस इस बार कोई भी चूक करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अब कांग्रेस का जो कैंपेन शुरू हो गया है, राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं कि ट्रंप के फ़ोन को लेकर अब तक भारत सरकार की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं दिया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री तो चुप हैं ही हैं, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के दूसरे सहयोगी भी इस मुद्दे पर शांत बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों या जर्मनी के चांसलर हों, उन सभी से एक ही बात बोल रहे हैं कि सीज फायर हमने करवाया है। और इसी को मुद्दा बनाते हुए, क्योंकि ट्रंप बोल रहे हैं, अमेरिका की तरफ से लगातार बयान आ रहा है, कांग्रेस और राहुल गांधी ने अब से इसको तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर हम जवाब निकलवा कर ही रहेंगे। और राहुल गांधी तो ये चीज़ कई बार बोल चुके हैं कि जो चीज़ कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है हम वो काम बीजेपी से करवा सकते हैं, बीजेपी की सरकार से करवा सकते हैं, और जो जवाब हमें चाहिए वो जवाब हम प्रधानमंत्री को देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो ऐसे में जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ये बात तो प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं। क्योंकि ट्रंप का फ़ोन सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में ही आया है, क्योंकि वो ट्रंप और किसी से तो बात करेंगे नहीं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चीज़ तय बता सकते हैं साफ साफ कि ट्रंप जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है। लेकिन अभी तक उन्हें प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसा कोई शब्द निकला नहीं है। उम्मीद तो ये थी कि G7 का जो समिट होगा कनाडा में, उसमें प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी और उस मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ही उनसे सवाल कर दें क्या तो कि भाई हमने सीज फायर कराया तो हमको क्रेडिट क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन अब क्योंकि वो समिट कनाडा में हो रहा है और कनाडा ने भारत को न्योता ही नहीं दिया है, इसको लेकर भी विदेश नीति पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा दूसरा है। लेकिन ये जरूर तय हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रंप से फिलहाल मुलाकात नहीं हो रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को ही बताना पड़ेगा कि ट्रंप जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। और इसीलिए अब कांग्रेस इस मुद्दे को हर राज्य में भुनाएगी और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। गौर करने वाली बात यह है कि नरेंद्र क्यों सरेंडर के साथ साथ कांग्रेस लगातार 1971 और इंदिरा गांधी को भी याद दिला रही है आम जनता को कि उनके कार्यकाल में
क्या हुआ था पाकिस्तान और भारत जब आमने सामने आए थे। तो यानी साफ है, ऑपरेशन सिंदूर को जितना अपने फायदे के लिए बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी, कांग्रेस उतना ही ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बना देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।